हेलो स्टूडेंट्स, आज हम वर्कशीट 47 करेंगे जो कि बेस्ड है ऑन द प्रॉब्लम्स ऑन टेंजेंट्स टू अ सर्कल। पिछले वर्कशीट में भी हमने कुछ प्रॉब्लम्स की थी और इस वर्कशीट में भी हम उसको कंटिन्यू करेंगे। तो कुछ बातें हैं जो हम रिकॉल कर लेते हैं। तो सबसे पहले है नंबर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द सर्कल। अब आप देख रहे हैं कि एक सर्कल और एक टेंजेंट में जो कॉमन पॉइंट होता है वो एक ही होता है। सो इसका आंसर आएगा 1। एंड द सेकेंड इज द टेंजेंट टचेस द सर्कल एट, जो टेंजेंट है वो सर्कल को कहाँ टच करता है उसे कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। और थर्ड है द लेंथ्स ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम ए पॉइंट आउटसाइड द सर्कल। तो एक एक्सटर्नल पॉइंट यानी आउटसाइड द सर्कल के कोई पॉइंट्स अगर आप टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं तो उनके लेंथ्स इक्वल होते हैं। ये बातें हम पहले से जानते हैं जिसको हमने थोड़ा सा रिकॉल कर लिया है। अब आते हैं अपने एग्जाम्पल पर। फर्स्ट एग्जाम्पल पर इसमें आपको एक फिगर दी गई है और इसमें कहा गया है कि जो ट्राइंगल ABC है इसका पेरीमीटर आपको फाइंड करना है और इसमें जो PC है वो आपको 28 सेंटीमीटर्स दिया है। तो ये देख लेते हैं। इसमें हमारे पास यहाँ पर ये सर्कल है जिसमें ये हमें PC दिया है 28 सेंटीमीटर और यहाँ पे आपको ABC ट्रायंगल का पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। और पेरीमीटर जैसे सबको पता है क्या होता है, AB प्लस BC प्लस CA फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर PC 28 है और PC कितना है, PA प्लस AC के इक्वल है। तो PC 28 होने का मतलब है कि PA प्लस AC 28 सेंटीमीटर्स है। लेकिन जो अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि A से दो टेंजेंट्स हैं AP और AR, तो इनकी लेंथ इक्वल होगी, यानी AP और AR आपस में इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि ये दो टेंजेंट्स हैं फ्रॉम आउटसाइड पॉइंट A से टेंजेंट्स सर्कल पर। तो इसलिए PA और PR इक्वल होंगे, AR इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि दीज आर टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट A। तो अब हम PA प्लस AC को लिख लेंगे AR प्लस AC। तो अब AR प्लस AC कितना हो गया, 28 सेंटीमीटर्स। नाउ सिमिलरली अब क्योंकि C से ये दो टेंजेंट्स हैं CP और CQ, तो ये दोनों इक्वल होंगे। तो अगर ये 28 है तो ये भी कितना होगा, 28 होगा। और CQ कितना है, BQ प्लस BC। तो यहाँ पर क्योंकि QC 28 है इसलिए BQ प्लस BC भी 28 होगा। लेकिन अगेन हम यहाँ से देख रहे हैं कि BQ और BR दो टेंजेंट्स हैं फ्रॉम B, एक्सटर्नल पॉइंट B से सर्कल पे। तो BQ और BR की लेंथ भी आपस में इक्वल होगी। तो यहाँ पर हम BQ प्लस BC जो 28 था उसमें हम BQ की जगह BR कर लेंगे। तो हमारे पास आ गया BR प्लस BC जो है वो 28 है। अब हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, एक तो AR प्लस AC 28, दूसरा है BR प्लस BC 28। इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे, 2 और 3 को हम ऐड कर लेंगे। तो ऐड करने पर हमारे पास आता है AR प्लस AC प्लस BR प्लस BC इक्वल्स टू 28 प्लस 28, दैट इज 56। अब यहाँ पर AR और BR को हम एक साथ ले लेंगे और AC प्लस BC को अलग कर देंगे। तो अब ये AR प्लस BR हमारा AB है, जैसा कि आप देख रहे हैं AR प्लस BR ये AB के इक्वल है। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया AB प्लस AC प्लस BC इक्वल्स टू 56। और ये क्या है, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल है, इसलिए देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल्स टू 56 सेंटीमीटर्स। तो आइए एग्जाम्पल नंबर 2 करते हैं, विच इज प्रूव दैट द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन द टू टेंजेंट्स, यानी दो टेंजेंट्स जो एंगल बना रहे हैं टू अ सर्कल फ्रॉम ए पॉइंट आउटसाइड इट इज सप्लीमेंट्री to the angle subtended at the center by the line segments joining the point of contacts। यानी इसका मतलब हो गया कि हमें एक आउटसाइड द सर्कल एक पॉइंट E दिया गया है और यहाँ से दो टेंजेंट्स हैं CE और DE। इनके बीच में जो एंगल बन रहा है यानी DEC या फिर CED, तो ये सप्लीमेंट्री है किसके, ये जो इन दोनों पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट्स को से जो लाइंस यानी जो रेडियस आ रहे हैं इनको ज्वाइन करने वाले जो लाइंस हैं, लाइन सेगमेंट्स हैं, ये जो एंगल बना रहे हैं CAD, ये
और ये जो DEC है, ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री हैं, ये हमें प्रूव करना है। तो व्हाट वी हैव टू प्रूव दैट एंगल CAD प्लस CED इज 180। देखो यहाँ पर CAD प्लस DEC या CED एक ही बात है, इन दोनों का सम हमें 180 शो करना है। तो इसको कैसे करेंगे? नाउ एंगल ACE इज इक्वल्स टू एंगल ADE, और ये दोनों किसके इक्वल है? 90 के इक्वल है। ये क्यों है बताइए? आप देख रहे हैं एंगल ACE, ये रेडियस और ये टेंजेंट है, और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे दोनों परपेंडिकुलर होते हैं, इसलिए ACE एंगल और सिमिलरली ADE एंगल ये दोनों 90 के हो जाएंगे। सो एंगल ACE और एंगल ADE दोनों 90 है। वाई? बिकॉज रेडियस एंड टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अच्छा, अब ये एक आप देख रहे हैं, ये एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। ADEC ये एक क्वाड्रिलेटरल है, और क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम 360 होता है, यानी कि एंगल CAD प्लस ADE प्लस DEC इन चारों एंगल्स का सम क्या होगा? और AECA इन चारों एंगल्स का सम 360 होगा, यानी एंगल CAD प्लस ADE प्लस DEC प्लस ACE इन चारों एंगल्स का सम 360 होगा। क्यों? क्योंकि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल कितना होता है? 360 डिग्रीज होता है। अब इसमें CAD प्लस ADE, अब हम यहाँ पर ADE और ACE को एक साथ ले लेंगे और CAD और DEC को एक साथ ले लेंगे। अब आप देख रहे हैं कि ACE और ADE तो दोनों 90 के हैं, तो ये जो ADE और ACE है इसकी जगह पर हम 90 और 90 कर देंगे, यानी 180 को इधर ले जाएंगे तो 360 माइनस 180 हो जाएगा, यानी एंगल CAD प्लस CED जो हमें शो करना था वो 180 आ गया है। और यानी कि ये दोनों जो एंगल्स हैं CAD और CED ये क्या हैं? सप्लीमेंट्री हैं। दैट इज एंगल CAD एंड CED आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। नाउ वी विल डू एग्जाम्पल नंबर 3, जिसमें आपको एक फिगर दिया है और उस फिगर में आपको एंगल DOB और ODC फाइंड करना है। इस फिगर को थोड़ा समझ लेते हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं एक सर्कल दिया है, ये एक आउटसाइड पॉइंट से दो टेंजेंट्स डाले गए हैं, और यहाँ पर आपको फाइंड करना है एंगल DOB और एंगल ODC, ये दोनों एंगल्स आपको फाइंड करने हैं। सो हियर वी हैव टू फाइंड एंगल DOB एंड ODC। अब आप देख रहे हैं कि इसमें ये दोनों एंगल्स जो हमने अभी पिछले क्वेश्चन में किया है, ये दोनों एंगल्स सप्लीमेंट्री होते हैं, तो ये हमें बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये 40 है, तो ये कितना होगा? 180 माइनस 40 दैट इज़ 140। तो यहाँ पर हमने निकाल लिया कि एंगल जो DOB है वो कितना आ गया? 140। ये तो बहुत सिंपल था क्योंकि हमने भी पिछले क्वेश्चन में किया है कि ये दोनों सप्लीमेंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री मतलब इन दोनों का सम 180 होता है, तो अगर ये 40 है तो ये 180 माइनस 40 140 हो गया। पहला वाला पार्ट हो गया, DOB आ गया है। अच्छा, अब DOB आ गया है तो इसका जो रिफ्लेक्स एंगल है ये वाला 360 माइनस करके निकाल लेंगे, तो ये जो रिफ्लेक्स एंगल है ये हमारा आ जाएगा 360 माइनस 140 दैट इज 220 डिग्री विच इज रिफ्लेक्स ऑफ DOB। ये हमने क्यों निकाला है? अब देखिए, आप समझिए, ये एक क्वाड्रिलेटरल है, हमें इसमें क्या क्या दिया हुआ है? ये एंगल DOB रिफ्लेक्स एंगल, और ये ODC और DCB और ये CBO एंगल, ये चारों एंगल्स जो हैं ये एक क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स हैं। तो अगर हमें ये तीन एंगल्स पता चल जाएं तो हम ये ODC एंगल निकाल सकते हैं। तो इसीलिए हम ये रिफ्लेक्स एंगल फाइंड कर रहे हैं DOB का। तो पहला पार्ट आ गया है, DOB का रिफ्लेक्स एंगल आ गया है। अब आप देख रहे हैं इस फिगर में कि ये जो है पूरा 90 है, OBE। ये क्यों 90 है? क्योंकि ये टेंजेंट है और ये रेडियस है, और ये हमें 75 दिया है, तो 90 में से 75 माइनस कर देंगे तो ये बचता है 15। तो ये एंगल हो जाएगा 15 का, और ये 70 है, और ये एंगल हमने अभी निकाला है 220 का। तो तीन एंगल्स एक क्वाड्रेटिक के पता चल गए हैं, तो चौथा एंगल हमारा आराम से निकल आएगा। अब इसी की वर्किंग हम देख लेते हैं कि यहाँ पर हमने रिफ्लेक्स एंगल तो निकाल ही लिया था,
अब इसी तरीके से हमने अच्छा, अब ये एंगल BCD, ये एंगल कैसे आएगा, ये आप देख रहे हैं कि ये जो सेंट्रल एंगल है DOB, इसका हाफ होगा, और ये कितना निकाला था हमने, ये हमने 140 निकाला था, तो ये इसका हाफ हो जाएगा। दैट इज एंगल DOB इज डबल ऑफ BCD एंगल, तो BCD कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ 140, दैट इज 70 डिग्री। और क्या रीजन है, बिकॉज एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय अ कॉर्ड इज डबल द एंगल मेड बाय इट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। ये हमने 9th क्लास में थ्योरम की थी कि जो एक कॉर्ड से सेंटर पे एंगल बनता है वो डबल होता है, जो उसी कॉर्ड से जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे कोई एंगल बनता है उसका डबल होता है। तो इसीलिए अगर ये 140 हमने निकाला है तो ये हो जाएगा 70। तो इसके 3 एंगल्स हमारे पास इस क्वाड्रिलेटरल के आ चुके हैं। अब देखें क्वाड्रिलेटरल क्यों है, क्योंकि इसके 4 साइड्स हैं, तो 3 एंगल्स आ चुके हैं। तो अब क्योंकि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम 360 होता है, तो यहाँ पर हमारे पास 3 एंगल्स हैं इस क्वाड्रिलेटरल के, तो हम 4th एंगल ODC आराम से निकाल सकते हैं। इन तीनों के सम को माइनस कर देंगे 360 में से, तो ODC एंगल आ गया हमारा 55 डिग्रीज।